नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस महान व्यक्तित्व की। वह हैं फिल्म निर्माता, निर्देशक और बहुत बड़े साहित्यकार। हम बात कर रहे हैं सत्यजीत राय जी की। कब उनका जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी फिल्में उन्होंने निर्देशित की, किन फिल्मों के निर्माता थे और उनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सत्यजीत राय जी के बारे में। काव्य और कला के धनी कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में सत्यजीत राय जी का जन्म हुआ था 2 मई 1921 ईस्वी में। पिता सुकुमार कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। माता का नाम सुप्रभात राय था। जब सत्यजीत राय 3 वर्ष के थे, पिता की मृत्यु हो गई। सत्यजीत के दादा उपेंद्र किशोर राय प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार, वायलिन वादक तथा संगीतकार थे। कलकत्ता के वालीगंज के सरकारी स्कूल से 15 वर्ष की आयु में हाई स्कूल प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया और आगे की पढ़ाई जो चित्रकारी की शिक्षा के लिए वह शांति निकेतन चले गए। अध्ययन काल से ही उन्हें संगीत और फिल्म देखने का शौक था। सत्यजीत राय का विवाह प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजया दास से 1948 में हुआ। फिल्म निर्देशक संदीप राय इनके ही पुत्र हैं। 1943 में एक विज्ञापन कंपनी में किताबों के कवर डिजाइन करने का इन्हें काम मिला और 1947 में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। 1950 में यूरोप गए, वहाँ 90 फिल्में इन्होंने देखी, जिनमें से बाइसिकल थीव्स तथा लूसिनिया स्टोरी फिल्म बहुत पसंद आई। भारत सरकार द्वारा 32 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले इन्हें। पद्म भूषण, भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कारों से सत्यजीत राय को विभूषित किया गया। बाइसिकल चोर फिल्म देखकर फिल्म निर्देशक बनने का निर्णय लिया। 1952 में पथेर पंचाली, 1961 में रविन्द्रनाथ टैगोर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। 1983 को घरे बाहरे फिल्म बनाते समय दिल का दौरा पड़ा एवं अस्वस्थ रहने लगे। 23 अप्रैल 1992 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कि आपकी साहित्य सेवा क्या क्या रही और किन किन क्षेत्रों में साहित्य सेवा की। कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सत्यजीत राय ने अपनी कला का प्रदर्शन 2 रूपों में किया। पहला तो फिल्म के क्षेत्र में और दूसरा साहित्य के क्षेत्र में। पहले हम बात करते हैं फिल्म के क्षेत्र में। सत्यजीत राय की अधिक फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी फिल्म में है। देखने वाली बात यह कि निर्देशन के लिए भारत सरकार की ओर से 32 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले, जिनमें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, भारत रत्न मुख्य हैं। अमेरिका ने ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होने के कारण इन्हें सिल्वर व गोल्डन अवार्ड मिले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद आता साहित्य का क्षेत्र। फिल्म निर्देशन के साथ साथ लेखन कार्य भी किया। इन्होंने 12 कहानियां लिखी। बच्चों के लिए संदेश पत्रिका निकाली, सोनार केल्ला, जल सागर आदि बहुचर्चित कहानियां लिखी। इन्हीं साहित्यिक रचनाओं को आधार मानकर फिल्म बनाते थे, जिनकी पटकथा लिखना, निर्देशन करना, संगीत देना, चित्र बनाना आदि समस्त कार्य वह स्वयं ही करते थे। साहित्य में उनकी अपूर्व देन के कारण उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। सत्यजीत राय ने गद्य की विविध विधाओं जैसे उपन्यास है, कहानी है, पटकथा है, लघु कथा है, पत्रिका आदि पर लेखनी चलाई। 12 कहानियों का संग्रह बांग्ला भाषा में है। बच्चों के लिए संदेश नामक पत्रिका निकाली। सोनार कोल्ला, जॉय बाबा फेलुनाथ, जल सागर, बांकू बाबुर बंधु इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। रविंद्र का वृत्त चित्र पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, आपको पहले बता भी दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, एकेर पिटे हुए एक प्रसिद्ध लघु कथा भी है। इसके अलावा जो प्रमुख फिल्में हैं वो अपराजिता है, अपू का संसार है, जल सागर है, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति आदि इनकी फिल्में हैं, जिनसे इन्हें बड़ी ख्याति मिली। इनकी एक प्रसिद्ध कविता भी है, तीड़ाए बांधा छोड़ाए डिम। ये इनकी प्रसिद्ध कविता है, तीड़ाए बांधा छोड़ाए डिम। तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं और प्रमुख फिल्में हो गई। इन्हें दोनों क्षेत्रों में महारत हासिल थी। अब बात करते हैं भाषा की।
वैसे तो थोड़ी इनके विषय भी देख लें, कौन कौन से विषय हैं जिनका इन्होंने विवरण किया है। इनकी फिल्मों का वर्ण विषय साहित्य के क्षेत्र से ही लिया गया है। बंगला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम इन्होंने बहुत संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षी का सहज संसार भी है। बंगाल की पृष्ठभूमि में गरीबी, भुखमरी, भावात्मक क्रूरता, समाज में व्याप्त अंधविश्वास का मार्मिक चित्रण है। पथेर पांचाली में अपू और दुर्गा की गरीबी तो दूसरी और साहूकारियों का वैभव भी दिखाई दिया है। अब भाषा की बात करें तो इनकी भाषा में 3 विभागों में बांट सकते हैं। पहले विदेशी शब्दों से युक्त भाषा। उनकी भाषा विदेशी शब्द वालों में सरल, सदर, सुबोध और बोधगम्य है। बंगाल से हिंदी में अनुवाद होने के कारण विदेशी शब्दों की बहुलता है, जिसमें अंग्रेजी शब्द शूटिंग, टाइम टेबल, बिल्डिंग, शॉट आदि आ जाते हैं। और मुहावरों का प्रयोग जो है वो है प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले मुहावरों का प्रयोग भी, जैसे धुआंधार वर्षा होना, बोलती बंद होना। इसके अलावा लघु वाक्य की रचना, जैसे भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए संवाद जैसे अति लघुत्तरी वाक्यों का प्रयोग, जैसे मुखर्जी अमीर आदमी है, उस जमाने में वे नहीं थे, इत्यादि। इस तरह भाषा को 3 विभागों में बांट सकते हैं: विदेशी शब्दों से युक्त भाषा, मुहावरों के प्रयोग वाली भाषा और लघु वाक्य विन्यास वाली रचना की भाषा। अब बात करें शैली की। सत्यजीत की शैली में उनकी विद्वता और उनके सहृदय व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति है। शैली को भी 4 भागों में बांट सकते हैं: विवरणात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, प्रश्नोत्तर शैली और उद्धरण शैली। विवरणात्मक शैली, इस शैली में लेखक ने विषय वस्तु या घटना का स्पष्टीकरण करने के लिए विवरण का प्रयोग किया है। इसमें भाषा सरल है और वाक्य छोटे हैं। मुहावरेदार शैली में भाषा चुलबुली, बोधगम्य और सारगर्भित बन जाती है, जैसे सिरदर्द बनना, धुआंधार वर्षा होना। इसी तरह प्रश्नोत्तर शैली में कथानक को गति देने के लिए प्रश्नोत्तर शैली का अभ्यास किया गया है, जैसे ये कहाँ आ गए हम, अब क्या होगा, क्यों, मिठाई खरीदेंगे आदि। उदाहरण शैली विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कुत्ते व मिठाई वाले की मृत्यु का उदाहरण। उसी प्रकार अपनी परेशानी को स्पष्ट करने के लिए धोबी तथा सुबोध दा उदाहरण दिया गया है। तो इस तरह से शैली 4 प्रकार की: विवरणात्मक, मुहावरेदार शैली और प्रश्नोत्तर और उद्धरण शैली। अब बात करते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार और इतने बड़े फिल्मकार की क्या देन है साहित्य को और क्या स्थान है उनका साहित्य में। तो श्रेष्ठ फिल्म निर्माता थे आप, कहानीकार, उपन्यासकार और अंधविश्वासों पर प्रहार करने वाले सत्यजीत राय अपनी स्वतंत्र विचारधारा के कारण सदैव याद रहेंगे लोगों को, विशेषकर साहित्य और फिल्म जगत को। इनकी रचनाएं गहन चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से युक्त हैं। जैसे नायक फिल्म में 24 घंटे की यात्रा में नायक के मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। किताबों की कवर डिजाइन करने एवं उन पर चित्रकारी करने के लिए तो वो याद रखे ही जाएंगे। साहित्य में अमूल्य स्थान सिद्ध करने के लिए उनके पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। जो उन्हें पुरस्कार मिले, ये पुरस्कारों की संख्या 32 है, और जिसमें दादा साहब फाल्के, ऑस्कर और विशेषकर भारत रत्न जैसे पुरस्कार शामिल हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े साहित्यकार और बहुत बड़े फिल्मकार के रूप में सत्यजीत राय जी याद किए जाएंगे। कैसा लगा आपको इनका जीवन वृत्त, फिल्म जगत से जुड़ा हुआ और साहित्य जगत से कारनामे? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए।